फिर पापा को उतना पैसा था नहीं कि बीटेक वीटेक करें हम, हम्म, तो इसीलिए आईटीआई किया। तो दिल फिर अभी ये टूट गया था तैयारी से। था नहीं कि एक उम्मीद था कि हो जाएगा इसमें मेरा, पर 3 नंबर तो से छूट मतलब गया। दिल अभी तक कितने एग्जाम आपने दिया है, कौन कौन सा एग्जाम दिया है? फाउंडेशन जब कोर्स आपने लिया, पढ़ना शुरू किया, तो मतलब सब चीजें समझ में आ रहा था, बढ़िया मजा आ रहा था पढ़ने में? हाँ, टेक्निकल फिर मेरा स्ट्रांग बन गया मेरा सर। जैसे होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आता है तो 75 तो एकदम कंफर्म है कि हम मार। जब नोट्स आप खुद बनाए थे या रवि सर के पीडीएफ से पढ़े थे? नहीं सर, फिर जैसे क्लास में नोट्स, हम जैसे क्लास में डिस्प्ले पे आता था ना सर, हम उसी से नोट्स बनाते थे सर कॉपी में। मेरा एक ही मोटिव था सर, जैसे कल क्या पढ़ना है आज डिसाइड करना है बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कोई चैप्टर वो, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़े, हमको लग रहा है सर एक एक चैप्टर हम कम से कम नहीं तो 20 बार पढ़े हम। बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई किया था, मेहनत किया था, और आज पीएसयू में इनका नौकरी मिल चुका है। तो आज हम लोग इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया था, क्योंकि आप लोगों का ये होता है ना कि सर पीएसयू में नौकरी कैसे मिलता है, और स्किल टेस्ट भी आपने दिया होगा। तो सबसे पहले रोहित, आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में। ओके, थैंक यू सर। आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार मंडल हुआ सर, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, और अभी मैं कौन सा जिला है आईओसीएल झारखंड में का? क्या सर? झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सर धनबाद डिस्ट्रिक्ट सर। धनबाद से हैं आप। तो रोहित, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने मैट्रिक कब पास किया था? सर 2017 में। 17 में। कितना नंबर था मैट्रिक में? सर मैट्रिक में मेरा वही 81% था। मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे आपके? मैथमेटिक्स में मेरा ठीक ही था सर, 85 से ऊपर ही था, 90 के 85 करीब। नंबर, मतलब पढ़ने में ठीक बच्चे थे आप, ऐसा लग रहा है हमें। सर आप बताओ कि आईटीआई कब किया आपने? आईटीआई सर 2019 का बैच था मेरा, 19-21 का, पर उस टाइम कोरोना आ गया तो मेरा 22 हो गया। तो रेगुलर मतलब प्राइवेट से आईटीआई था या गवर्नमेंट से था? नहीं, प्राइवेट से सर, रेगुलर किए थे। अच्छा, ये बताइए कि आईटीआई क्यों किया? कौन आपको सलाह दिया, फिटर से ही क्यों किया आपने आईटीआई? सर जैसे फैमिली मतलब सब कोई बोलता है ना, ये कोई टेक्निकल डिग्री होना चाहिए किसी को, हम्म। ऐसे जेन्युइन करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो फिर पापा को उतना पैसा था नहीं कि बीटेक वीटेक करें हम, हम्म। तो इसीलिए आईटीआई किया, तो कम पैसे में भी हो गया था। यही सोचे थी कि कम पैसे में हो जाएगा, अच्छा, एक कम डिग्री भी पैसा मिल सोच के आपने कर लिया। जाएगी। यस सर। एज कितना है अभी आपका? मेरा 24 सर। 24 है, तो मतलब नौकरी कब मिला आपको? यही सर, यही जूनियर ऑपरेटर, मतलब जो फरवरी का मंथ में आया था ना वैकेंसी, फरवरी 2024 में? 25 में? ये 25 वाला में। अच्छा, हाँ, मतलब 24 साल होते होते आपका नौकरी मिल गया, ठीक है। हाँ तो सर। ये तो पहले सोचे नहीं होंगे इतना जल्दी नौकरी आपको मिल जाए, अभी तो 24 साल में बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, आपको नौकरी मिल गया नहीं और सर, पीएसयू में मिला है। इससे पहले मेरा बार्क वाला भी वेटिंग लिस्ट में है सर, तो वो वाला भी छूटा हुआ है, वेटिंग में खड़े हैं हम। बार तो बार तो शायद रवि हमको सर। लगता है कि 23, 22, रवि 23 में आया था ना? 23 में था। हाँ, तो वो वाला भी मेरा निकल गया था, तो वेटिंग में मेरा फिर खड़ा हो गया हूँ। उस टाइम बहुत दिल टूट गया था मेरा। दिल फिर रवि ये टूट गया था तैयारी से। हाँ हाँ, नहीं तैयारी से नहीं सर, जैसे होता नहीं कि एक उम्मीद था कि हो जाएगा इसमें मेरा, पर 3 नंबर तो से छूट मतलब गया दिल तो को पूरा फ्री रखे थे तोड़ने के लिए, कहीं और दिल लगा के बैठे हुए थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। पढ़ाई करते थे? रवि सर से फिर बात किए तो रवि सर बोले कि कोई बात नहीं बाबू, और एक बार करो, देखते हैं क्या होता है। अच्छा। तो फिर टीचर बहुत अच्छे सपोर्ट किए, तो सोचे कि चलते हैं। फिर घर वाला भी बोलने लगे कि चलो एक बार करके देखो ना फिर से, इसीलिए। अच्छा, अभी तक कितने एग्जाम आपने दिया है, कौन कौन सा एग्जाम दिया है? सर दिए थे हम तो, आप लोग से जुड़ने से पहले बहुत एग्जाम दिए थे, पर निकलता मेरा एक भी नहीं था सर, जो सच बात है। मतलब कुछ कुछ अच्छा। नंबर के लिए मेरा ऐसे बेड़ा हो पार जाता, था। बड़ा पड़ता। कब कब हम लोग से जुड़े आप, कौन सा वो समय था, हम कौन सा ईयर में आप जुड़े, कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था? 2022 में फाउंडेशन बैच लिए थे। फाउंडेशन बैच 22 लिए का थे? मतलब, हाँ लास्ट लास्ट फाउंडेशन में जब फुल बार कोर्स का था आया। या केवल टेक्निकल था? नहीं, सिर्फ टेक्निकल था मेरा। पैसे बचाए थे आप, फुल कोर्स लेना चाहिए था पूरा ना। कोई नहीं। तो फाउंडेशन जब कोर्स आपने लिया, पढ़ना शुरू किया, तो मतलब सब चीजें समझ में आ रहा था, बढ़िया मजा आ रहा था पढ़ने में? हाँ, टेक्निकल फिर मेरा स्ट्रांग बन गया मेरा सर। जैसे होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आता है तो 75 तो एकदम कंफर्म है कि हम मार।
तो ये रवि सर का पढ़ाने का जो शैली है, उसके बदौलत हुआ बढ़िया है? है बढ़िया है? एकदम, इसमें एकदम कोई डाउट, वो सर बढ़िया है सर। मस्त पढ़ाते हैं। एकदम हमको एकदम, लगता है उसमें कि हम बहुत 100 में से। हाँ, हमको लगता है कि बहुत कम चीज़ें पढ़ाकर वो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। हाँ, इसमें कोई नहीं है, सब पढ़ा ही देते हैं सर, जैसे कुछ छूटता तो नहीं है मेरा जैसे होता नहीं, क्वेश्चन आता है तो लगता है। सब पढ़े हुए हैं। अच्छा, जब नोट्स आप खुद बनाए थे या रवि सर के पीडीएफ से पढ़े थे? नहीं सर, फिर जैसे क्लास में नोट्स, हम जैसे क्लास में डिस्प्ले पे आता था ना सर, हुँ, हम उसी से नोट्स बनाते थे सर कॉपी में। नोट्स बनाते थे। कई सारा हाँ, छोटा फ़ोन करता है, "सर नोट्स डाउनलोड करने दीजिए, हम डाउनलोड कर लीजिए।" तो डाउनलोड करने पे 2000 पेज हो जाएगा, पढ़ पाएगा कभी? नहीं सर, वो सब मेरा सिस्टम नहीं था, हम कॉपी में अपना लिख लेते थे, उसी से रोज हाँ, जैसे हो गया क्लास खत्म, उसको उसी को रिवीजन। गुड, बहुत जहाँ बढ़िया। फिर दिक्कत हुआ तो तो कहाँ घर पे मतलब ऑनलाइन के आप स्टूडेंट हैं हमारे, तो आप घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे या कहीं लाइब्रेरी वगैरह जॉइन किए थे? लाइब्रेरी थी सर, लाइब्रेरी चल जाते थे सुबह ही 10 से 3 बजे तक। प्रॉपर धनबाद में बस, ही आपका घर है, हाँ प्रॉपर धनबाद में सर। तो इसलिए आप लाइब्रेरी वगैरह सिटी में आपको मिल जाता होगा। धनबाद तो हम्म। हम लोग कई बार स्किल ट्रेनिंग कराए हैं बच्चों का, वहाँ पे आरएम आईटीआई है, मल्टी क्राफ्ट आईटीआई, तमाम आईटीआई में हम लोगों ने वहाँ पर ट्रेनिंग कराया था। मेरा तो आईटीआई का एग्जाम आर एन आई टी में हुआ था। क्या? जो आईटीआई वाला एग्जाम देने गए थे ना, हाँ, हाँ। वो आर एन आई टी आई से दिए थे, मतलब आर एन आई टी आई में सेंटर पड़ा था मेरा। अच्छा, आरएन आईटीआई वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग हम लोग कराए थे। बड़ा सर अच्छे हैं, डायरेक्टर जो सर हैं बड़े अच्छे हैं। इसीलिए यार अच्छा, हम आप फिर बताइए, आपसे आप अपना पढ़ने का शेड्यूल बताइए, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं? मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे उसमें क्या शेड्यूल था आपका? मेरा एक ही मोटिव था सर, जैसे कल क्या पढ़ना है आज डिसाइड करना है बस। अच्छा, हाँ। तो मेरा यही मतलब थॉट था। सुबह कितने बजे उठते थे ये बताइए हमको? सुबह सर 8 बजे, 8:30 बजे, वो सब नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं, पहले नींद उसके बाद सब कुछ होगा सर। कितने घंटे मतलब कितने घंटे नींद चाहिए था आपको? कम से कम 8 साढ़े 8 घंटा। 8 साढ़े 8 गुड। सोना भी ज़रूरी है, जब सोइएगा तब माइंड फ्रेश रहता है, तब चीज़ें याद होती है। ये भी एक लॉजिक अच्छा साइंस का ये साइंस है कि भाई जितना अच्छा सोइएगा, दिमाग उतना रिलैक्स होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको याद होगा। और साढ़े 8 बजे उठे, ठीक है, उठने के बाद फ्रेश हुए, रेडी हो गए और पढ़ाई शुरू कर दिए। कितने खाना बजे वाना बैठ खाए जाते थे फिर पढ़ने सुबह के लिए? 10 बजे सर। 10 बजे उठ जाते, 2 घंटा अपना विधि व्यवस्था में लगते थे। 10 बजे से कितने बजे तक पढ़ते थे? वही 3 बजे तक, एकदम 10 से 3। लाइब्रेरी में या घर पे ही? नहीं, सिर्फ 10 लाइब्रेरी में सर, 10 से। 10 से 3, इसके बाद 3 बजे के बाद क्या करते थे? उसके बाद थोड़ा बहुत क्रिकेट विकेट खेलते थे। अच्छा, शाम शाम को हो जाता था, फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता जो करना किए, फिर कोई 1 डेढ़ घंटा मोबाइल चलाए, करंट अफेयर जो भी था देख लेते थे, बस उसके बाद फिर सूत जाते थे। रात वाला पढ़ाई हम कभी नहीं किए सर, आज तक मेरा रिकॉर्ड है वो सब कुछ नहीं। मतलब मोबाइल वजह से सो गए, ये बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, बस जो 10 से 3 जो आपने पढ़ाई की बस इतना ही पढ़ाई किया? हाँ, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो लगभग 5 घंटे आप डेली पढ़ते थे? हाँ, 5 घंटा फिक्स था सर, उसमें एक एक मिनट भी कम नहीं, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। अच्छा, तो 10 से 3 जो पढ़ाई होती थी उसमें क्या टेक्निकल पढ़ते थे, क्या करते थे आप? ज्यादातर हम टेक्निकल ही पढ़ते थे सर, क्योंकि मेरा था तो मेरा साइंस स्ट्रांग ही था, दिक्कत होता नहीं था मुझे। और टेक्निकल को हम मतलब 4 घंटा खोलिए तो टेक्निकल ही पढ़ते थे बस। ओके, तो उसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते क्या करते थे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन कोई चैप्टर वो जैसे कोई भी चैप्टर पढ़े, हमको लग रहा है सर एक एक चैप्टर हम कम से कम नहीं तो 20 बार पढ़े हम, ओके। इतना। हम लोग सेमिनार में बताते हैं 10 से 12 ही पढ़ने के लिए, आप 20 बार पढ़ लिए तो होना तो तय था नौकरी। हाँ सर, 20 बार से भी ज्यादा पढ़ लिए होंगे सर, टीक मारते थे ना कि जैसे एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, हम मेरा कॉपी में पूरा टीके मारा हुआ होगा सर। तो जो हम लोग का क्वेश्चन बैंक है, जो फीडर के साथ में आपको दिया जाता है, उसका प्रैक्टिस कितने बार किए होंगे क्वेश्चन का? क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस, जैसे नीमी क्वेश्चन का तो पूरा एकदम, हुँ, पूरा 31 31 है, वो 31 को हम 4 5 बार किए होंगे। हुँ, और जैसे और भी क्वेश्चन बैंक सब है, वो भी 3 4 बार कर लिए हैं। हुँ, मेरा मेन फोकस था ना सर, जैसे कोई भी चैप्टर हुआ ना, उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हुँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कहाँ भी मिले कोई भी क्वेश्चन, जैसे होता है ना कि यूट्यूब में आया है ऐसा क्वेश्चन, तो जैसे दिमाग में होना चाहिए कि ये हमको नहीं आता है बस।
हमको आता है, हम कर लेंगे इसी तरह से। ये सोच था, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि घर से जो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन में, उनके यार दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं। आप तो क्रिकेट भी खेलते थे, तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो कभी मूवी देखने, कभी उधर धनबाद में कोई झील भी है आगे, उधर भी लेके चले जाते होंगे आपको, ऐसा होता था? सर वो सब कुछ नहीं, 10 से 3 फिक्स। हुँ, मेरा फिक्स था 10 से 3 लाइब्रेरी, उसके बाद जो करना है जिंदगी में सब करेंगे। मतलब मतलब दस घूमना-वूमना से भी तीन था साथ में, ऐसा नहीं था कि एकदम पूरी तरह ब्लॉक नहीं था सिस्टम। नहीं, वो सब सर सब कुछ किए हम, जैसे होता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब त्याग दिए हैं, वो सब नहीं सिस्टम था। अच्छा, अच्छा, चलो मतलब ये था कि पढ़ाई पे फ़ोकस था, पढ़ने के अलावा अपना घूमना भी है, दोस्तों के साथ दोस्ती भी निभाना, ठीक है। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब चलाते थे प्रॉपर? हाँ सब, सब है मेरा मोबाइल में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब। तो मतलब ये है कि अभी तक मतलब जितने मैंने इंटरव्यू लिया है, शायद आप पहला ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब 5 ही घंटे पढ़ते हो, दिन में ही क्यों, रात में पढ़ना नहीं होता। तो होता क्या है ना कि हाँ अगर ये भी होता है, कई-कई शायद लोग 5 घंटे में वो 10-12 घंटे के बराबर पढ़ लेते हैं, है ना? और पूरा फ़ोकस्ड होते हैं, दूसरा काम भी करिए लेकिन आपने पढ़ाई पर ध्यान रहेगा तो आप भूलते नहीं हैं चीज़ों को।